इसका मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं, ठीक है, और मैंने बोला ए बी सी डी कुछ अलग ही दे दिया। अब देखो इसमें तो हालत देखो कैसे खराब होगी। मैं इधर ही ड्रॉ करता हूँ तो ये वेक्टर इधर रखता हूँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट, फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट, ऐसा करके अब ये हो जाएगा मेरा कुछ रिजल्टेंट। अब बोला चलो निकालो इसके रेंज। पता हालत कैसे खराब होने वाली। हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस लगा के ऐसे सब ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। इसके ट्रायंगल कैसे बनाने पड़ेंगे पता है, तो बता के रख रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं है। इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप तो कर दिया, तो मुझे तो ये लेंथ और ये लेंथ निकालनी है, पर ये लेंथ निकालने के लिए तुमको हर जगह पे क्या बनाना पड़ेगा, ऐसे हर जगह पे ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, हर जगह पे फिर इधर एक ऐसे, जस्ट बता के रख रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल, फिर ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल, फिर ऐसा जुगाड़ करके तो तीन राइट एंगल ट्रायंगल में तीन ट्रिग्नोमेट्री लगाई, फिर वो सोच के फिर ज्योमेट्री लगा के क्या लगाया पाइथागोरस, तो हालत खराब हुई ना। तो मुझे मतलब जितने वेक्टर्स को मैं एडिशन करूंगा उतना जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बढ़ते जाएगी, तो उसको कम तो करना पड़ेगा। इजी तो मेथड होगा ना कोई, वो इजी मेथड आज देखेंगे, ठीक है। आज देखेंगे मतलब इसके बाद देखेंगे, और उस इजी मेथड को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स मेथड। कंपोनेंट्स, उस चीज को हम कंपोनेंट से सॉल्व करते हैं। कंपोनेंट्स क्या है वो वर्ड बाद में आएगा, उसके पहले एकदम सिंपल जो अपन ने अभी पढ़ा है, ठीक है। मैं काइंड ऑफ 3 रूल्स बनाता हूँ। ये 3 रूल्स है जो अपने को बहुत काम में आने वाले हैं। 3 रूल्स मतलब 3 सिंपल एग्जांपल्स है, बट इनको मैं रूल्स बना दूंगा। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने बोला, ठीक है, इसको रूल नंबर 1 बोलता हूँ। If the two vectors are parallel, मतलब वेक्टर A is parallel to वेक्टर B, ऐसे 2 वेक्टर्स पैरेलल होंगे। मैं पहले वेक्टर को ड्रॉ करता हूँ कॉन्करेंट में ड्रॉ करता हूँ। सपोज A वेक्टर होगा जिसका लेंथ मैंने बोला 3 है, और इसी के ऊपर मैंने एक B वेक्टर ड्रॉ किया जिसका लेंथ सपोज 4 है। क्या ड्रॉ किया मैंने, कौन सा डायग्राम है, कॉन्करेंट, तो कॉन्करेंट है। तो बोला रिजल्टेंट क्या होगा। अब तो बचपन में आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक पेन को 3 यूनिट से ऐसे खींचा और 4 यूनिट से ऐसे खींचा तो पेन कितना जाएगा, 4 + 3 कितना, 7 ना। दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ऐड होता था ना, तो उधर 3 जाएगा और उधर से उधर का ऐड होगा। हाँ, मतलब क्या किया अपन ने, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। A और B है, मुझे रिजल्टेंट चाहिए। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, रिजल्टेंट क्या होता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो मुझे तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, तो मैं A को पहले मैं A को ऐसे रखूंगा, ट्रायंगल को यूज करते हैं मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, टेल हेड। तो मुझे A को रखा, फिर B को कहाँ पे रखा, उसके आगे टेल हेड, मतलब B को ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो B को क्या किया, शिफ्ट, लेंथ कितना 4। तो रिजल्टेंट कैसे होगा, पहले का टेल दूसरे का हेड, ये चीज क्या हो जाएगा, सबसे इजी हो गया नहीं तो। और मुझे तो 3 + 4 कितना हुआ, 7 डायरेक्टली। पर क्या इसमें ट्रायंगल बना, बट तभी मैं इसको ट्रायंगल लॉ बोलूंगा, क्योंकि अपन कुछ भी बोल सकते हैं ना, ट्रायंगल विद 0 एरिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ। मतलब A वेक्टर B वेक्टर गिव्स मी व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ कितनी है, 7। मतलब रूल क्या बन गया, रूल नंबर 1, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम। और बचपन में भी ये चीज करते थे आप। बचपन में क्या लॉजिक, मुझे एक बात बताओ, एक बॉक्स है, इस बॉक्स को किसी ने 3 न्यूटन फोर्स से खींचा, और कोई आपका दोस्त आया उसने उसी डायरेक्शन में 4 न्यूटन से खींचा, तो मुझे बताओ बॉक्स कहाँ पे जाएगा, कितने न्यूटन से, 7 न्यूटन। दोनों को फोर्स को क्या करते थे हम, ऐड। तो बचपन में सिर्फ पैरेलल फोर्सेस एंटी पैरेलल फोर्सेस ही पूछते थे, क्योंकि सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन ही पढ़ा था बचपन में। कोई भी अभी ऐसे दिया था क्या, बॉक्स को इधर खींचा और इधर खींचा तो बॉक्स कहाँ पे जाएगा, ऐसा कभी पूछते थे क्या, नहीं। अभी आएगा वो, राइट, क्योंकि तब अपने वेक्टर एडिशन नहीं सीखा था, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है, तो इसमें रिजल्टेंट क्या होगा, 7, सबको पता है। अब ये तो मैंने किससे सॉल्व किया, सुनो, इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ना, मतलब डेरिवेशन से। इसी क्वेश्चन को किससे सॉल्व हो सकता है, फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ r, फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ क्या, a² +
ये फॉर्मूला था जिसमें थीटा की वैल्यू कितनी थी? थीटा की वैल्यू थी कितनी? 0 है ना यहाँ पे देखो, ए और बी जब पैरेलल होता है तब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है? 0। तो थीटा 0 यहाँ पे डालेंगे तो cos 0 कितना हुआ? 1। तो cos 0 1 हुआ। तो भाई ये cos थीटा मतलब क्या? cos 0 which is equal to कितना? 1। तो 1 हुआ तो a square plus b square plus 2ab कितना हुआ? a plus b the whole square, बराबर ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? a plus b the whole square का अंडर रूट क्या आता है? a plus b, मतलब फॉर्मूला से भी वही आया। मतलब क्या समझ में आया? If the vectors are parallel, we can directly add them। भाई नहीं समझ में आया? तो ठीक है, ये रूल नंबर 1 पहले लिखो। रूल नंबर 2 जो है, if the vectors are anti parallel, तो क्या होगा? तो वो आपको करना है, ठीक है? पहले ये लिखो, ये रूल नंबर 1 हुआ। अब रूल नंबर 2 आपको करना है, ठीक है? रूल नंबर एकदम टू सिंपल है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ ऑफ देम आर व्हाट? एंटी पैरेलल। मतलब सपोज मेरा ए वेक्टर है, अब एंटी पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे? सपोज ए वेक्टर है जिसकी लेंथ सपोज मैंने दी सपोज कुछ 4 और बी वेक्टर है, कैसे ड्रॉ करेंगे? दोनों का टेल क्या करेंगे? सेम, क्योंकि दोनों का टेल सेम करना मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर्स। फिजिक्स में वही काम में आने वाला है, इसीलिए है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है वैसे? ये एंगल कितना है? 180 डिग्री है ना? हाँ। तो अब मुझे तो ए वेक्टर बी वेक्टर है, तो बाय लॉजिक बचपन के लॉजिक इसका दोनों का सम कितना आना चाहिए? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स a प्लस b कितना आना चाहिए? मतलब एक ऑब्जेक्ट को किसी ने 4 न्यूटन से इधर से खींचा, किसी ने 6 न्यूटन से उधर से खींचा, तो कितना बचेगा? 2। अरे अपोज कर रहे हैं ना, तो मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? सबट्रैक्ट। ये बचपन में पढ़ा हुआ है, मतलब बचपन में थोड़ा सा आप फील कर दो इसको लॉजिक। अभी अपन इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। किससे? ट्रायंगल लॉ से। देखो ट्रायंगल, ये तो काम करना ट्रायंगल लॉ। पहले क्या करेंगे? पहले मुझे तो ए को क्या, ए को ऐसे ही रखा। अब मुझे तो टेल हेड करना है, तो बी को कहां पे शिफ्ट करेंगे? बी को इधर शिफ्ट करेंगे, ऐसे इधर। हाँ इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि इधर तो ऑलरेडी है। इधर शिफ्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि टेल हेड, तो बी को इधर शिफ्ट करेंगे। तो बी को इधर शिफ्ट करेंगे तो बी कैसे दिखेगा? समझ आएगी नहीं? तो A4B6 रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा? हाँ तो एक पहले का टेल, दूसरे का क्या? हेड। तो ये चीज क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट वेक्टर। और इसकी लेंथ कितनी होगी? ये टोटल 6 है, इसमें से 4 गया, कितना बचा? 2। समझ में आया? तो रिजल्टेंट कितना है? 2 आया ना? तो इसमें मुझे बता, इसमें ड्रॉ करना है, तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? सीधा इधर से इधर। देखो कभी ध्यान में रखना, ये हो गया मेरा कॉनकरेंट वेक्टर्स, ये क्या हो गया मेरा? टेल हेड को क्या बोलते हैं अपन? ट्रायंगल लॉ। इसको पैरेललोग्राम लॉ ना। ट्रायंगल कॉनकरेंट को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो ये 2। अब फॉर्मूला से क्या करोगे? फॉर्मूला वाला बताओ जरा से। अंडर रूट ऑफ क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे है कितनी? 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है? -1। cos 180 -1 होता है। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तो cos 180 कितना होता है? -1। तो यहाँ पे -2ab होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab का मतलब क्या? a माइनस b द होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे सीधा अपन क्या लिखेंगे? a माइनस b द होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो कितना हुआ? बट कोई एक बात बताओ, यहाँ पे a माइनस b करोगे तो 4 माइनस 6 कितना आएगा आंसर? 4 माइनस 6 तो -2 आएगा। तो -2 कोई मैग्नीट्यूड होता है क्या? कभी भी वेक्टर का सब मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक ऐसा मॉड का सिंबल लगा देंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। मॉड का सिंबल, ठीक है? चलो देख दो इसको। तो गाइस हम लोग अभी पढ़ते हैं रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या है? तो रूल नंबर 3 भी एकदम इजी है।
रूल नंबर 3 में इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, इसकी लेंथ सपोज मैंने पकड़ ली 2, इसकी लेंथ मैंने पकड़ ली 4, और इसके अंदर का एंगल कितना है 90। इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा, क्या होगा? पहले क्या करना है, देखो ये तो कौन सा है, कॉन्करेंट। अपने को क्या करना होता है, टेल हेड। तो ट्रायंगल लॉ में यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, ट्रायंगल लॉ मतलब टेल हेड, तो मैं चाहिए तो यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। तो ए वेक्टर हो गया, फिर क्या करेंगे, बी को क्या करेंगे, शिफ्ट, तो बी को शिफ्ट करेंगे। कितना हुआ यहां पे 4। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा, पहले का टेल, दूसरे का हेड, ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। हमेशा अपन इधर ही करते, इसी डायग्राम में करते हैं, मैंने दोनों लेकिन अलग अलग बनाया। मैं भी कॉन्करेंट में भी ड्रॉ करता हूं। बी वेक्टर को यहां पे शिफ्ट करके, देखो बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, लेंथ कितनी है 4, और इससे यहां से क्या ड्रॉ करेंगे अपन, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हुआ यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 20। मतलब एक चीज समझ में, इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर वी कैन यूज व्हाट, पाइथागोरस। अब इसी चीज को मुझे फॉर्मूला से करना होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होता, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कितना इसमें 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 मतलब कितना 0, तो कॉस 90 हो जाएगा भाई 0, तो 2ab इंटू 0 मतलब आंसर कितना 0। तो यहाँ पे आंसर क्या है, अंडर रूट ऑफ क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, पाइथागोरस है ना, ठीक है। तो 3 रूल सबको समझ में, क्या था पहला रूल क्या था, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन ऐड, एंटी पैरेलल सबट्रैक्ट, एंड परपेंडिकुलर पाइथागोरस, एकदम दिमाग में रहेगा। अब आपको समझ में आएगा इन सब चीजों को यूज करके कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले थर्ड रूल लिखो, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ क्या था, तो पॉलीगॉन लॉ का मैं पॉलीगॉन लिखवा के दिया था नहीं, तो पॉलीगॉन लॉ क्या है मैं एक बार वापस आपको सिर्फ बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ मतलब जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, अब मैं कितने वेक्टर्स को यहां पे ऐड कर रहा हूं, 3 वेक्टर्स को। देखो 2 वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला तो अपन ने दिया था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या tan अल्फा का भी फॉर्मूला था। 3 वेक्टर का कोई फॉर्मूला था क्या अब तक, नहीं। अभी 3 वेक्टर का फॉर्मूला अलग से बनेगा, फिर 4 का अलग से, 5 का अलग से, क्या फॉर्मूला बनाते रहोगे क्या, नहीं ना। तो अपने को क्या है, मेथड से करना होता है। तो मेरा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों का टेल सेम है, क्या बोलेंगे इसको, कॉनकरेंट, ठीक है, क्योंकि इससे पैराग्राम लॉ तो बनेगा नहीं, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको, कॉनकरेंट, क्योंकि सबका टेल सेम है। अब मुझे इसमें रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, कैसे करोगे रिजल्टेंट ड्रॉ, ऑनलाइन में बताओ कैसे, मतलब दिमाग में बताओ क्या करेंगे। पहले बी को क्या करेंगे, शिफ्ट, तो पहले मैं बी को शिफ्ट करूंगा, इधर ही कर लेता हूं, फिर सी को शिफ्ट करूंगा, और मैं कहीं पे भी रख सकता हूं ना, ये सी को शिफ्ट किया। अब क्या दिखाई दिया, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, फिर क्या, पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड, ये जो हो गया ये चीज क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। मेथड क्या थी, सेम, टेल हेड टेल हेड टेल हेड मेथड, मतलब टेल हेड मेथड। इसलिए मैंने ट्रायंगल लॉ के नीचे हमेशा क्या लिखा था, टेल हेड, क्योंकि यहां पे ट्रायंगल थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो टेल हेड मेथड बोलेंगे। ध्यान में रखना, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए हमेशा अपने कौन सी मेथड काम में आएगी, टेल हेड मेथड, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर विच इज व्हाट, ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी। और ध्यान में रखना इसको ए प्लस बी प्लस सी, या कोई बोलेगा सर सी प्लस ए प्लस बी, या फिर सी प्लस बी प्लस है, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो, क्योंकि चीजें सेम ही होगी। हाँ, सी प्लस ए प्लस बी करोगे तो पहले क्या करोगे, शिफ्ट सी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, टेल हेड करके रिजल्टेंट को ड्रॉ करोगे तो सेम ही रिजल्टेंट आएगा, अलग नहीं आने वाला है। ये था पॉलीगॉन लॉ। अब पॉलीगॉन लॉ का 2 चीजें अपन ने पढ़ी थी मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए, एक तो क्या, पाइथागोरस, याद है सबको, एंड ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको,
इस चीज को पहले पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। ये क्वेश्चन देना, फिर अभी अपन रूल्स जो मैंने बताया उससे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 1, मैं 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले आप नॉर्मल अपना ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। इसकी लेंथ है सपोज कुछ 12, इसकी लेंथ है सपोज कुछ 7 और इसकी लेंथ है सपोज कुछ 4, ठीक है। ये ऐसा है। तो इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट वेक्टर मुझे चाहिए यूजिंग टेल हेड मेथड, मतलब अभी वो शिफ्ट करके आप बनाओ जरा, मतलब यूजिंग पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री इसको सॉल्व करना है। जरा बताओ कि कैसे सॉल्व करोगे, इसमें क्या आएगा आंसर। और ऑनलाइन में भी इस क्वेश्चन को चैट बॉक्स में डालना, ठीक है। जो भी आपका आता है चैट बॉक्स में आंसर डालो। ए बी सी इधर, एक बार टेल हेड ड्रॉ करो डायग्राम। ठीक है, सिर्फ एक बार यहाँ पे देखो गाइस, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो। एक सिंपल चीज यहाँ पे मुझे बताओ, पहले ए बी और सी है, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। पहले किसको शिफ्ट करेंगे अपन, ए को, कितना लेंथ है इसका 12, फिर बी को कितना इसका 7, फिर सी, पहले ए प्लस बी प्लस सी। सी को कहां पे रखेंगे अपन, टेल हेड इधर ऐसा सब मत रखो, टेल हेड ना। तो सी को कहां पे रखेंगे, इधर। ये सबको समझ में आएगा, पहले वो बताओ कितना है इसका 4। रिजल्टेंट वेक्टर यहां से कहां पे होगा, इधर होगा। हाँ, तो इसकी लेंथ मुझे निकालनी है यूजिंग व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस। तो मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस, एक रूल चीज समझो, जिसके लेंथ निकालनी है ना रिजल्टेंट की, वो कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। कैसे होगा, अरे यहां से क्या ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो आपको कुछ चीजें डायरेक्टली दिख जाएगी। मैंने यहां से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया ना। इसकी लेंथ 7, तो इसकी लेंथ भी कितनी 7। अब ये 12 है, इसमें से 4 गया तो कितना बचा 8, तो ये कितना हुआ 8। भाई समझ में आया क्या। फिर ये 8 और 7, तो ये कितना आया अंडर रूट ऑफ क्या 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। भाई काम खत्म ना। अंडर रूट ऑफ क्या 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना हुआ है, रूट 113। तो रूट 113 समझ में आया। और किसी बार सर ये अल्फा है, तो इसमें tan अल्फा कितना हुआ 7/8। तो tan अल्फा ऐसा भी लिखने का, tan अल्फा इज इक्वल टू 7/8। बाद में ट्रिग्नोमेट्री के सर मतलब मैथ्स में आपको बताया जाएगा कि ये tan को इधर लेके आते हैं और इसको अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं
10 टू द पावर -1, बट उसको 10 टू द पावर -1 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं 10 इनवर्स, 10 इनवर्स, ठीक है। तो 10 इनवर्स ऑफ 7/8 ऐसा बोलते हैं। तो वो बाद में आपको अगेन मैथ्स में आपको बताया जाएगा, पर ये समझ में, ठीक है। अब एक चीज समझो, मुझे तो ऐसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे बहुत सारे वेक्टर होते हैं क्या, ये ऐसा करते रहते क्या आप? देखो मैंने क्या बोला, पहले ये लिखो, ये लिख के हो गया आपका सबका, ये लिखो। अब क्वेश्चन क्या पता है, ये होते हैं लॉन्ग मेथड। फिजिक्स में स्केलर वेक्टर का काम क्या आएगा, मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स सॉल्व करने के लिए, राइट। अब ये आप करते रहोगे तो नहीं चलेगा, आप ऐसे ए बी सी डी ऐसा करते नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, मतलब किस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो सब देखो यहाँ पे, अब हम लगाएंगे अपने रूल्स, अपन लगाएंगे अपने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 क्या था, पैरेलल ऐड, एंटी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायग्राम में, अब मैं फिजिक्स में जब जाएंगे ना तो इसको डायग्राम में सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी में सबसे इजी किसको ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड करने गया तो जो दोनों वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल ए एन सी। तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, ए प्लस क्या सी प्लस बी, ये हो जाएगा मेरा क्या रिजल्टेंट वेक्टर, यही तो निकालना है मुझे। बट मैंने पहले ए और सी को ऐड किया, ठीक है। अब मुझे तो ए और सी को मैं ऐड करूंगा, ये 12 है और ये 4 है, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। सब यहाँ पे देखो, सिर्फ ये 8, पहले आपका कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, पहले यहाँ पे देखना है, बाद में क्वेश्चन दूंगा मैं। तो ये बन के ए प्लस सी को बन के कोई एक आध नाम दो, क्या देना है इसको, चलो डी वेक्टर ले लेते, ठीक है। अब ये जो डी वेक्टर है ये कितने लेंथ का हो गया 8। अब ये डी वेक्टर और किसको ऐड कर रहा हूं मैं, बी। अब डी और बी को ऐड करके भी मुझे क्या मिलने वाला है, रिजल्टेंट। डी इधर है, बी तो इधर है, बट ये दोनों के अंदर ये भी क्या है 90, तो कौन सा रूल, थर्ड, मतलब इफ द वेक्टर आर परपेंडिकुलर यू कैन यूज पाइथागोरस। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, और किसी को ड्रॉ करना है तो बी को क्या करना पड़ेगा, ऐसे शिफ्ट, तो बी को शिफ्ट करके ऐसे करना पड़ेगा ना, मतलब इन शॉर्ट बी को मैं जब शिफ्ट करूंगा, मतलब मैं जस्ट ऐसा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बी को शिफ्ट करूंगा तो ये बी वेक्टर हो गया, लेंथ कितनी होगी 7, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी अंडर रूट ऑफ क्या 7 स्क्वायर प्लस, भाई आंसर तो सेम ही है ना 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। मतलब अपन ने इस क्वेश्चन को किसमें सॉल्व किया, सीधा का सीधा उसी डायग्राम में, क्योंकि फाइनली आईआईटी जेईई नीट सीडीएस एग्जाम में क्या मैटर करेगा, स्पीड, कितना फास्ट आप सॉल्व करते हो। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। ये कौन सी मेथड थी, टेल हेड, फिर ट्रिग्नोमेट्रियन, इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं लगी, सिर्फ पाइथागोरस लगा, बट कंस्ट्रक्शन तो लगा ही ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगा नहीं। ये सबको समझ में है, तो इसको एक बार डायग्राम में आप रख दो, एक डायग्राम सेकंड मेथड नंबर 2 करके, और फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपको करना है, दोनों मेथड से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है दोनों मेथड से। हो गया, ओके। एग्जाम्पल 2 दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 2 आपको दोनों मेथड से करना है, ठीक है भाई, सबका हो गया ये चीज। अब आप लोग को मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको ऐसा डी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे 12 - 4 8 इधर 7 इधर डायरेक्टली कर दोगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट इसमें। हाँ
थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और तो आप लोग लिख सकते हो थोड़ा स्टेप वाइज, बट बाद में स्पीड से करना है। कोई अपने को देखो 10th में अपने स्टेप्स मैटर करते थे, यहाँ पे कोई स्टेप्स देखने वाला है नहीं। आप स्टेप्स लिखो ना लिखो, कचरा लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल 2, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले डायग्राम के डायग्राम में सॉल्व करो, मतलब शॉर्टकट मेथड। और एक कौन सा लॉन्ग मेथड क्या था? शिफ्ट ए बी सी और डी, मतलब टेल हेड दोनों से करने की कोशिश करो जरा। ओके, सबका हुआ? बताओ जरा। एक मिनट, पहले आप लोग क्या क्या किया? टेलेड मेथड से हुआ क्या? टेलेड नहीं, मुझे तो डायग्राम में हुआ। पहले डायग्राम का किया क्या? डायग्राम का हुआ। रिजल्ट को ड्रॉ ऐसे करो, ऐसे। किधर आएगा? नीचे आएगा, ऊपर आएगा? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब लोग यहाँ पे देखो, आपने किया होगा सही, बट इसमें मुझे एक बात बताओ। हाँ, इधर दो, इधर देता हूं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये ए वेक्टर है, सी वेक्टर है, पहले किसको ऐड करोगे? ए एन सी को। तो यहां पे देखो, मैं यहां पे लिखता हूं ए प्लस सी और फिर बी एन डी। देखो बी और डी का, सॉरी बी और डी, इसका एक कॉम्बिनेशन जाएगा, इसका एक कॉम्बिनेशन जाएगा। ये समझ में आया? इनसे दो, जैसे रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये दो वेक्टर से एक बनेगा, ए और सी से। नहीं, अभी पहले कुछ भी लिखो मत, कुछ मत करो, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ देखो, क्योंकि आपने गलत ड्रॉ किया होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। पहले कुछ भी मत लिखो, सब यहाँ पे देखो। मुझे एक बात बताओ, ए और सी का रिजल्टेंट कहां पे बचेगा? किसके तरफ? सी के तरफ। तो पहले मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये इधर बचेगा। ए और सी का रिजल्टेंट बचा कितना? लेट्स से मैंने इसको लिख दिया। चलो एक काम करता हूं, R1 वेक्टर, ये R1 वेक्टर है, कितना है इसका? 6। ये ड्रॉ किया आपने, देखो ये ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। बी और डी का रिजल्टेंट कहां पे बचेगा? कहां पे?
नीचे ना, 10 माइनस 3 कितना 7, तो ये कहां पे बचेगा 7, ये कौन सा वेक्टर R2 वेक्टर 7। देखो ड्रॉ करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। R1 वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया R2 वेक्टर। अब R1 एंड R2 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कहां पे होगा वो, कभी ध्यान में रखना ये रिजल्टेंट है, दोनों परपेंडिकुलर हो गया मतलब क्या यूज करेंगे पाइथागोरस। बट ध्यान में रखना टेल हेड, तो भाई R1 इधर है तो R2 को क्या करना पड़ेगा शिफ्ट, तो R1 R2 को मैं ऐसे शिफ्ट करूंगा, ये कितना हो गया 7। फिर ड्रॉ रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा, इधर से इधर, तो भाई ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा किसका, इस क्वाड्रेंट में आया, उन्होंने सही ड्रॉ किया बाकी सबने गलत। ये क्वाड्रेंट में आना चाहिए, आपने ये क्वाड्रेंट में लाया, ये क्वाड्रेंट में डाला, मतलब आंसर क्या है गलत। रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, और ये ऐसे होगा क्या, ये नहीं, आपने R1 R2 ऐसे ड्रॉ किया और ऐसा सीधा कर दिया, नहीं ना भाई। रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, टेल हेड, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ कितनी आएंगे 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, रूट 85। आंसर रूट 85 आया होगा लोगों का। बट क्वाड्रेंट भी तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वेक्टर के पास क्या होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसा आ गया तो डायरेक्शन वो हो गया, तो गलत कर दिया ना, किसी का ये आ गया तो डायरेक्शन गलत हो गया। ठीक है, अगेन जिन्होंने भी मेरे अभी तक लेक्चर्स, पहले 2 लेक्चर्स देखे नहीं है भाई, जाके प्रॉपरली वीडियो नोट्स बनाने, नोट्स, ठीक है। और फिर अभी तो प्रैक्टिस, देखो अभी प्रैक्टिस दे ही रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत सारे शीट्स आएंगे, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जाके आपका वो अच्छा बनेगा, ठीक है। आप अभी समझ में आएगा शीट से कि लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, जेई एडवांस क्या होता है, जितने भी लोगों को यहाँ पे जेई एडवांस देना है, ठीक है। ओके, हाँ, अब मुझे बताओ ये टेल हेड मेथड कैसे होगी। टेल हेड मेथड में तो आपने पंगा तो किया ही होगा कंफर्म, कुछ ये अलग है थोड़ा। टेल हेड मेथड में क्यों दिया होता है, रिजल्टेंट ऐसा आने वाला है, तो आपको पता है ए वेक्टर की लेंथ कितनी है 2, तो ए वेक्टर की लेंथ मैंने ली 2, बी वेक्टर की लेंथ 3, बी वेक्टर की लेंथ कितनी है 3। अब एक चीज समझो, सी वेक्टर जब ड्रॉ करूंगा उसकी लेंथ कितनी है 8, तो ये 8 से बड़ा है, मतलब सी वेक्टर कहां पे आया, आपको समझ में आया कि नहीं, 8 मतलब पीछे आया। कुछ लोगों ने इतना ही ड्रॉ किया, उसको गलत ड्रॉ किया है। सी वेक्टर कैसा है 8, हाँ ऐसा बराबर, ठीक है। और डी वेक्टर 10, ये बी से बड़ा है, तो डी वेक्टर कहां पे आएगा नीचे, कितना 10। फिर रिजल्टेंट कैसे होगा, पहले का टेल लास्ट का हेड, मतलब ये ना भाई, देखो ना रिजल्टेंट वेक्टर यही तो आया है, देखो ऐसे आना तो सेम ही चाहिए, आंसर तो आना क्या चाहिए सेम ही चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ना, कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये लेंथ ऐसे इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये, तो अब ये 8 है, ये 2 है, तो कितनी बची 6, ये 10 है, ये 3 है, तो इधर कितनी बची 7, तो आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। बट इसमें दिमाग लगाना पड़ा ना थोड़ा सा, किसमें इजी था बताओ मुझे, ये वाले में क्या था इजी, इसमें क्या बनाना पड़ा दिमाग, टेल हेड करके ट्रिग्नोमेट्री पैथोलॉजी से कंस्ट्रक्शन करना है, दिमाग कौन लगाएगा इतना। एक तो पहले ही जेईई नीट में जो क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े बनेंगे वो आपको रीड करके आपका आधा दिमाग जाएगा, तो मैथ्स तो इजी होना चाहिए। पर ध्यान में रखना ये चीज जिसको जमती है, जो मैं आपको आज का लेक्चर जो पढ़ाने वाला हूं ये जम गया, मतलब 11 12 IIT जेईई एंड नीट का फिजिक्स जम गया, ठीक है। तो देखते कितने मतलब कैसे क्या होता है, चलो थोड़ा सा फील लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब जिन्होंने डायरेक्टली आज का लेक्चर अटेंड कर रहे हो भाई, आपको जाके तू भी आ जाइए ना, तो नोट्स वीट्स बना दो अच्छे से, ठीक है, पहले 2 लेक्चर्स का। तू भी समझ में आ रहा है कुछ, तो भाई जो नए वगैरह भाई तुम बैठ के थोड़ा एक्सप्लेन करो, हाँ तो इसको भाई एक्सप्लेन कर, जो भी नए नए, और एक साथ ना कभी भी 3 दिन नए एक साथ नहीं बैठने का, ठीक है। जाके ऐसे ग्रुप में बैठो कि भाई जो पहले से अटेंड कर रहे हैं उनके साथ बैठो, तो वो एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। चलो अभी तो तुम सामने ही बैठे तो ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा, बट समझ में आए तुझे नहीं इतना नहीं ना, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करते रहे, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है।
अब एग्जांपल 3, अब ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और ये हो गया मेरा सी वेक्टर। इसकी लेंथ है 3, इसकी लेंथ है 4, ठीक है। ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, और इसकी लेंथ है 4√2। गाइस इसमें पंगा क्या है वो बताओ, इसमें पंगा क्या है? क्या वेक्टर्स एंटी पैरेलल पैरेलल है? जो एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 में क्या था, वेक्टर्स क्या थे? पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। क्या यहाँ पे एंटी पैरेलल पैरेलल है? तो क्या आपने रूल्स लगा सकते हैं? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो फिर इसमें क्या लगाएंगे? फिर तो क्या a प्लस बी प्लस क्या सी, बट a प्लस बी प्लस सी करने में गए तो क्या गया? टाइम। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, पहले लिखो मत कुछ, ये क्वेश्चन ड्रॉ करके रखो, इसका सोल्यूशन बाद में लेंगे अपन, ठीक है। ड्रॉ करके रख दिया ना, एक पेज उसको उतना पेज छोड़ देना सिर्फ जितने में आपने ड्रॉ किया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, मेथड से करने गए तो देखो, मेथड से मैं सिर्फ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जिनको मेथड से करना है, मतलब मेथड से तो आराम से हो ही सकता है। जैसे ए वेक्टर हो गया, फिर क्या किया अपन ने? बी टेल हेड, फिर क्या? सी मतलब कहां पे? ऐसे ऐसे सी, फिर क्या हुआ? इधर से इधर क्या? ऐसा करके रिजल्टेंट। मतलब अपन ने क्या यूज किया यहां पे? मतलब ये 3, 4, 4√2, फिर क्या करना पड़ा? ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस। फिर ये ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाना पड़ा, ये ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाना पड़ा। फिर समझ में आएगा कि जो मैंने बनाए हुआ डायग्राम है वो भी गलत है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको डायग्राम को, उस डायग्राम को सही करने के लिए मैं इसमें 2√2 डाल देता हूँ, ठीक है। 2√2 मतलब बना हुआ डायग्राम सही है। तो इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस से कर सकते हैं, बट लंबा टाइम जाएगा, करके दिखाऊंगा मैं आपको, बट अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम के बाद। अब मैं पहले एक शॉर्टकट मेथड, क्योंकि अपने को शॉर्टकट मेथड बहुत काम की है, ठीक है। ये वेक्टर, ये क्वेश्चन फिजिक्स में कैसे आएगा? जैसे यहाँ पे बॉटल है, इस बॉटल में किसी ने इधर फोर्स लगाया, किसी ने ऊपर फोर्स लगाया, किसी ने इधर फोर्स लगाया, बोला कि ये बॉटल कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, वहां पे वो बॉटल जाएगा। कहाँ पे जाएगा पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसको निकालने का जो तरीका होता है। अब मुझे पहले एक क्वेश्चन बताओ कि 3 वेक्टर्स को ऐड करना इजी है 4 वेक्टर्स को? कोई बोलेगा सर 3। 2 वेक्टर को इजी ऐड करना इजी है 3 वेक्टर को? 3 वेक्टर का 4? हाँ, 3 वेक्टर को इजी है या 4 वेक्टर को ऐड करना? 4 वेक्टर को या 5 वेक्टर को? पता नहीं ना, आप तो ऐसे तुक्का मार रहे हो, क्योंकि 4 वेक्टर मतलब आपको ये वेक्टर दिखाई दे, ए बी सी डी। जरूरी थोड़ी है मैं कुछ अलग ए बी सी और डी किया तो हालत खराब हो जाएगी ना। तो अपने को पता नहीं है, बट अभी ध्यान में रखना। अब मैं एक, ये अभी जो थर्ड क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ देखना है कि आप में से कौन है कि जो मैं भी जो क्वेश्चन में कंसेप्ट कुछ बताने वाला हूं, ठीक है, कौन है कि उस कंसेप्ट को लगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो एक कंसेप्ट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स के हमेशा मैं ब्रैकेट में 2 वर्ड्स और लिखता हूं, रिजोल्यूशन एंड प्रोजेक्शन। ये क्या है, ठीक है, देखेंगे। तो पहले कंपोनेंट्स क्या है वो पहले देखो। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा वेक्टर है, जैसे मैंने ए वेक्टर लिखा, अब तक अपन ने क्या देखा? 2 वेक्टर 3 वेक्टर से रिजल्टेंट बना। अब ये ए वेक्टर, मुझे पहले तो बताओ, ये ए वेक्टर कितने वेक्टर्स का रिजल्टेंट है? कितने वेक्टर का रिजल्टेंट हो सकता है? इनफाइनाइट ना। अरे भाई कोई बोलेगा सर मैं ऐसा ऐसा, कोई बोलेगा सर ऐसा छोटा छोटा वेक्टर ऐसा करते गया तो कितने वेक्टर्स बन सकते हैं ऐसे? कितने? इनफाइनाइट ना। सो ये वेक्टर
ये सारे वेक्टर्स का, जैसे मैंने इसको a1 a2 लिखा, a1 वेक्टर a2 वेक्टर, इसको मैंने a1 a2 a3 a4 कितने भी, सो ये जो भी वेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ किए उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स। मतलब कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो मेरे को मेरा मेन वेक्टर मिलेगा। सो कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट इज वेक्टर, अपना मेन वेक्टर। तो मुझे तो पहले तो वेक्टर कैन हैव कितने कंपोनेंट्स, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। अपने को मुझे बताओ जो ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस जो लगती है वो कौन से ट्रायंगल में लगती है, तो अपने को जो काम के कंपोनेंट्स है वो कौन से होंगे, जिनके अंदर का एंगल कितना हो। तो भाई ऐसे दो कंपोनेंट्स, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करूं, देखो यहाँ पे एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को मैं बोलता हूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या बोलूंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये पूरा आप स्पेलिंग लिख देना, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब अपने तो फेवरेट एक्सिस तो पता ही है सबको, कौन से एक्स वाई और जेड। तो अपन पहले तो एक्स वाई एक्सिस बना देते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है। अब कोई ऐसा एक वेक्टर है, ठीक है, जो वेक्टर कुछ एक्स एंड वाई के से बीच में कहीं, तो एक्स एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, और इसकी लेंथ मैंने 8 दी है और ये एंगल 30 डिग्री दी है सपोज। तो कोई बोल सकते हैं इस वेक्टर के मुझे दो कंपोनेंट चाहिए कि जिसके अंदर का एंगल 90 डिग्री, तो कैसे लिखोगे, कैसे ड्रॉ करोगे। ऐसे दो कंपोनेंट जिससे क्या बने, ए वेक्टर बने, बट उन दोनों के बीच का एंगल कितना चाहिए, 90। तो मैंने एक किसके ऊपर डालूंगा, एक्स, दूसरा कहां पे, ऐसे ना। तो मैं सपोज ऐसे, तो कितना ड्रॉ करूंगा मैं बताओ, मैं ये एक कंपोनेंट को ड्रॉ करने गया तो किधर से किधर तक ड्रॉ करूंगा, इतना ड्रॉ करूंगा क्या, इधर से इधर, कितना, इधर तक ना, मतलब किधर तक, एग्जैक्टली किधर तक, मतलब यहां से मैं क्या ड्रॉ करता हूं, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूं इधर तक ना। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है ना, जो इन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन या रिजोल्यूशन, एक वर्ड है, ठीक है। तो एकदम सिंपल, तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये क्या हो गया मेरा प्रोजेक्शन। और ये जो मेरा बना, इसको मैं बोलूंगा एक्स के ऊपर है, तो इसको मैं बोलूंगा एक्स कंपोनेंट। क्या बोलूंगा मैं, एक्स कंपोनेंट। ये ए एक्स हो गया। ए वाई कैसे दिखेगा, इधर से इधर ना। अब इधर से इधर, मुझे बताओ मैं हम लोग फिजिक्स में क्या यूज करते हैं, टेल हेड या कॉन्करेंट। हमेशा हम कॉन्करेंट यूज करेंगे फिजिक्स में। तो मैं ए वाई को, देखो मैं अभी तक तो ए वाई को यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ये चीज क्या हो जाएगी ए वाई, बट मैं इस ए वाई को कहां पे एक्सैक्टली ड्रॉ करूंगा, इधर। मैं इधर ड्रॉ किया वही ए वाई को, ये हो गया मेरा ए एक्स, ये हो गया मेरा ए वाई। इन शॉर्ट क्या, ए एक्स प्लस ए वाई गिव्स मी क्या, ए। ये हो गया मेरा टेल हेड, और ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए, क्या बन गया मेरा कॉन्करेंट। इन शॉर्ट यहाँ पे मेरा जो ए वेक्टर है वो कितने वेक्टर से बना, दो, ए एक्स प्लस ए वाई। तो ये जो ए एक्स एंड ए वाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे वाई कंपोनेंट। अब बचपन में चीज पढ़ी है अपन ने, ये एल होगा, थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा। तो मुझे होता है ये ए एक्स है, तो एक्स कंपोनेंट कितना हुआ, ये 8 है, 30 है, तो ये चीज कितना होगा 8 क्या cos 30, और ये चीज क्या हो जाएगी 8 sin 30। तो आपको समझ में वो L cos थीटा L sin थीटा कितना इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने बोला वो 2 साल तक याद रखना है। अभी वो पाइथागोरस राइट एंगल के लिए वैलिड है, L sin थीटा L cos थीटा भी राइट एंगल के लिए वैलिड है, ठीक है। तो 8 cos 30, 8 sin 30 की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू साइन 30, साइन 30 इज हाफ, तो 8 इंटू हाफ कितना 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। 8 cos 30, 8 इंटू रूट 3 अपॉन 2, तो 8 इंटू रूट 3 अपॉन 2 कितना 4 रूट 3। समझ में आ रहा है, इसको सबको समझ में, ये सबको समझ में आया। इस तरीके से कंपोनेंट में एक आपको और डायग्राम बना के दिखाता हूं सिर्फ, ठीक है। यहां पे देखो, फिर 2 डायग्राम्स आप बनाओगे, ठीक है। ये मैंने ए वेक्टर दिया, अब सिंपल मैंने सपोज इस क्वाड्रेंट में लिखा है बी वेक्टर, और इसकी लेंथ दी मैंने 10 और लेट्स से एंगल दिया 60 डिग्री। चलो तो बताओ मुझे पहले एक्स कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, विथ एरो, एरो का डायरेक्शन भी सही करना चाहिए।
ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर किस वेक्टर से बना है पहले? इधर क्या होगा bx और इधर ऊपर क्या होगा by। bx एंड by दोनों इधर ही ड्रॉ किया तो क्या होगा टेल हेड, बट मैं डायरेक्टली भी कॉन्करेंट ड्रॉ करता हूं डायरेक्ट, तो bx कैसे ड्रॉ होगा इधर। अब इधर bx ड्रॉ होगा, कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? इधर से मैं क्या ड्रॉ करूंगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट परपेंडिकुलर इधर तक ना, तो bx में कहां से कहां तक होगा, ये चीज क्या हो जाएगा bx। आपको एरो समझ में आया ना कैसे? उसके बाद by कैसे होगा, ये by ना, पर मैं इधर ड्रॉ नहीं करूंगा, कहां पे ड्रॉ करूंगा अभी डायरेक्ट इधर, तो by में ऐसे ड्रॉ करूंगा। अब by को एग्जैक्टली इतना ही ड्रॉ, आप इधर ड्रॉ करो और फिर इसको पहले शिफ्ट करो इधर, या फिर डायरेक्टली कहां पे ड्रॉ करो इधर ही। इधर में डायरेक्टली ड्रॉ करना है तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप होना, और ये चीज क्या हो जाएगी by। ध्यान में रखना है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्शन और रिजोल्यूशन। दिमाग में आया सबको? ठीक है। अब ये 10 है, ये 60 है, तो इसकी लेंथ कितनी हुई? नहीं मतलब कितनी, 10 60, तो ये ट्रायंगल में ये क्या 10 cos 60, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 10 cos 60। तो ध्यान में रखना, अब एक रूल बन गया, रूल एंगल के बाजू वाला क्या cos, और एंगल के उधर वाला, एंगल के इधर वाला cos होता है तो ये वाला साइन होता है ना, तो इधर वाला क्या होगा साइन। तो 10 cos 60 यहां पे क्या लिखेंगे अपन 10 sin 60। 10 sin 60 कितना होता है, हाँ 5 इंटू 10 इंटू रूट 3 बाई 2, तो 5 रूट 3, और 10 cos 60 10 इंटू हाफ कितना 5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सबको समझ में? सो कैन यू राइट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ax ay bx by सब लिख सकते हो, विद डायरेक्शन लिख सकते हो, ये सबको समझ में है? इसको लिखो, फिर मैं आपको भी कंपोनेंट सिर्फ लिखने देता हूँ, कंपोनेंट्स ड्रॉ करने देता हूँ। पहले आप इतना लिखो, कंपोनेंट्स लिखो और ब्रैकेट में लिखो रिजोल्यूशन एंड प्रोजेक्शन, ये भी लिखना है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो कंपोनेंट्स के, मतलब ये लिखने के बाद वेक्टर कैन हैव कितने कंपोनेंट्स, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, ये एक स्टेटमेंट लिख दो आप। मुझे जस्ट पूछना है कि आप में से कितने लोग कोरल में अटेंड करते थे, एक बार हैंड रेज कर लो। कोरल नहीं, कोरल बैच, कोरल बैच में कौन थे? तूने कितने गए थे कोरल बैच में? लास्ट के एकदम। हाँ नहीं, तेरा तो पता है मुझे, तू तेरा भी पता है, ठीक, बाकी कोई नहीं ना।
हो गया लिख के आपके सबका? ऑनलाइन में भी यस या नो? तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलो। सो गाइज अब यहां पे मैं आपको कंपोनेंट, सिर्फ मुझे कंपोनेंट्स ड्रॉ करके दिखाना है विथ एरो प्रॉपर, बी एक्स एंड बी वाई, जिस तरीके से अपन ने लिखा है ना वैसे। ठीक है, रूल समझ में है? रूल क्या है? एंगल के बाजू वाला क्या होता है? कॉस, और सामने वाला साइन। तो सामने वाला मतलब इस तरफ वाला साइन, क्योंकि ये ए एक्स एंड ए वाई होता है, इसको हम लोग कॉन्करेंट बोलते हैं। ये टेल हेड होता है, दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, सबको याद है ना? टेल हेड डायग्राम क्या है? सबका बेस होता है, नो डाउट। बट अपन फिजिक्स में क्या यूज करेंगे? कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट ड्रॉ डायरेक्टली करने का ही आदत डाल दो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे देखो, अभी क्विकली मुझे 2-3 डायग्राम्स में दे रहा हूं, इसका सिर्फ मुझे आपको कंपोनेंट्स ड्रॉ करके दिखाना है बस, फास्ट। ठीक है, ठीक है, क्विकली ए बी और सी, ये 3 है। मुझे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का सबका कंपोनेंट्स ड्रॉ करके दिखाओ विथ प्रॉपर एरोस। एरो भी राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए।
एक्सिस के हिसाब से ही करना है। देखो अब मुझे एकदम सिंपल सी बात है ना, ये जो है ये वेक्टर कौन सा होगा, ए एक्स, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्स कंपोनेंट। क्या बोलेंगे उसको, एक्स कंपोनेंट। और जो वाई के अलॉन्ग है उसको वाई कंपोनेंट। और वो ड्रॉ करने का कैसा, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप, इधर से भी क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इधर तक, बराबर ना, ऐसे इधर से इधर तक, ये हो गया मेरा वाई कंपोनेंट। ध्यान रखना ये आया कैसे, तो ऐसे करके ड्रॉप, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, डॉट करके ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। अब एकदम सिंपल, ये 5√2 एंगल 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5√2 क्या, cos 45। 5√2 cos 45 कितना होता है, 5√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल करके कितना हुआ 5। ये cos, तो ये वाला क्या साइन, तो ये चीज क्या हो जाएगा 5√2 साइन 45। अगेन 5√2 इंटू 1/√2 कितना हुआ यहाँ पे 5, बट विद डायरेक्शन समझ में, इसकी लेंथ 5, इसकी लेंथ 5, ठीक है। ये सब ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा टेबल है वो याद आपको रहना चाहिए। मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिख के भी दिया था वो, बट अब भी आपका प्रॉपर्ली ड्रॉ करके लेके आओ। ये 12 है, 60 है। अब मुझे बताओ ये क्या होगा, bx कैसे होगा, bx एंड by x, तो ये पहले यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इधर तक ना, तो ये चीज क्या हो जाएगी bx, और by इधर से इधर, तो ऐसा करके ड्रॉप करेंगे ऐसा परपेंडिकुलर। ये ड्रॉप करना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन या प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगा y कंपोनेंट। और ऐसा बोलते हैं, इफ आई टेक द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन x एक्सिस आई विल गेट x कंपोनेंट, इफ आई टेक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन y एक्सिस आई विल गेट y कंपोनेंट। अब ये 12 है, 60 है, तो ये जो bx की लेंथ हुई वो कितनी हुई 12 cos 60, इसकी लेंथ कितनी हुई 12 sin 60, 12 cos 60 कितना हुआ, तो 12 इंटू 1/2 6, ये कितना है 12 इंटू √3/2 कितना, चलो सबने इतना तो किया ही होगा, इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा, तो क्या किया आपने, ऐसा ऊपर जाएगा और फिर वो 60, ये 60 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, इसी में डायरेक्ट क्या करोगे, एंगल के बाजू वाला क्या cos, एंगल के उधर वाला साइन, मतलब यहां पे भी कंपोनेंट कैसे करना है। देखो यहां पे एक चीज समझो, ये सी वेक्टर है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप, ध्यान में रखना, ये एंगल इन्होंने एक्स के साथ बनाया हुआ है, इधर किसके साथ बनाया है वाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसके साथ एंगल है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, ये एंगल के बाजू वाला cos, एंगल के उधर वाला साइन, तो ये 8 है, तो ये चीज क्या हो जाएगी 8 cos 30, और ये चीज क्या हो जाएगी 8, हाँ जिन्होंने एंगल 60 लिख के किया है वो भी आंसर तो सेम ही आएगा, बट 60 के लिए आपको टाइम गया ना थोड़ा सा, 90 - 30 करना पड़ा, टाइम गया, और टाइम क्यों गवाना है आपको, तो 8 sin 30, तो इसका आंसर कितना है 8 sin 30 मतलब 8 इंटू हाफ 4, 8 cos 30 4√3। सबको मुझे तो समझ में आया, इसको हम क्या बोलेंगे सी वाई कंपोनेंट, और इसको एक्स कंपोनेंट। ध्यान में रखना है जो कंपोनेंट्स आपने सीखा ना फिजिक्स में, बाद में जाके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर्स में फोर्सेस के कंपोनेंट्स, वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स, ये सब कुछ आने वाला है, पूरा मैकेनिज्म के ऊपर बना हुआ है। फिर बाद में जाके नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज वगैरह होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ। बट एक कंपोनेंट का अभी आप लोग बाद में जाकर डायरेक्टली आप ये साइन, ये कॉस, ऐसा कंपोनेंट आप डायरेक्ट लिख देते हो, ये कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, बट ये आया कहाँ से समझ में है ना, इसका आया कहाँ से, मुझे तो ये कॉस क्यों था और ये साइन क्यों है, ये एल है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये क्या था एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा, मतलब बेसिक साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह, उससे बाद में डायरेक्टली आप डायरेक्टली यूज करते हो, बट उसका बेस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है रटना और एक होता है हाँ आपने एक चीज को समझा है कि हाँ बाबा ये आया कहाँ से, उधर से आया, हाँ, बट अपन फास्ट सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे बढ़ते अपन उस क्वेश्चन पे जाते हैं जिस क्वेश्चन को अपन ने छोड़ा था। कंपोनेंट्स तो सीख लिया, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कोई थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कर सकता है क्या, कोई बता सकता है मुझे इस क्वेश्चन को
अपने को डायरेक्टली डायग्राम में ही सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं बताओ? नहीं बताते हाँ कंपोनेंट निकालेगा सी का सी वाई और सी एक्स हाँ। 2 आता है आंसर, सो 3 + 2 करने का और 5 होता है ए वेक्टर पूरा, हाँ। और बी का हेड और वो इन शॉर्ट अपन ने क्या किया, इसमें अपन कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं? कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं? 3। बट मुझे बताओ ये 3 वेक्टर धोखा दे रहे हैं, इसमें सबसे धोखा कौन दे रहा है? कौन सा वेक्टर धोखा दे रहा है? सी, क्योंकि ना एक्स पे ना वाई पे, वो एक्स और वाई के बीच में। तो मैं ऐसा कुछ करूं, मैं ऐसा कुछ जुगाड़ करूं जिसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और जो सी वेक्टर है, देखो ये ऐसा मुझे चाहिए था, मैं सी वेक्टर को तोड़ के 2 वेक्टर और बनाऊं, सी एक्स एंड सी वाई। मतलब मैं यहां पे ड्रॉ करूं, ये सी वेक्टर 2√2 है, तो मुझे बताइए सी वेक्टर का ये वेक्टर कितना होगा? 2√2 क्या? ये कौन सा वेक्टर होगा? सी एक्स, और ये वेक्टर क्या हो जाएगा? सी वाई। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये 2√2 है, तो ये 2√2 का कौन सा कंपोनेंट? कॉस। 2√2 cos 45 कितना होता है वैसे? 2√2 cos 45 कितना होता है? 2√2 लिख के रखता हूं, मतलब ये बाद में, चलो मैं डायरेक्ट लिख दो पहले। 2√2 cos 45 2√2 इंटू 1/√2, √2 क्या कैंसिल, बचा कितना? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 2। ये भी कितना होगा? 2। मतलब सी के मैंने 2 वेक्टर बनाए, कौन सा? सी एक्स प्लस सी वाई। अब मुझे बताओ मैं कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं? ए प्लस बी प्लस, मतलब देखो रिजल्टेंट का मतलब क्या है? 3 वेक्टर से एक वेक्टर बनाना, बट अभी पहले वो बनाने के पहले मैंने सी वेक्टर को कितने वेक्टर में तोड़ा? 2। मतलब 3 वेक्टर की जगह मैंने कितने वेक्टर बनाए? 4। बट ये 4 वेक्टर को ऐड करना इजी है डिफिकल्ट? इजी। क्यों है इजी है? क्योंकि सारे के सारे क्या है? पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। मतलब अपने कौन से रूल्स लग सकते हैं? रूल नंबर 1, 2 एंड। मतलब अब मुझे एक बात बताओ यहां पे, अब मैं किनको ऐड करूंगा पहले बताओ? हाँ, मतलब ए और सी एक्स को ऐड करूंगा, बी और सी वाई को ऐड करूंगा। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? सो जो अपन ने पहले किया, अब मुझे तो ए और सी एक्स को ऐड करेंगे, दोनों पैरेलल है, तो कितना बचा यहाँ पे? 5। फिर ये 4 है और 2 है, कितना बचा? 4 - 2। देखो पैरेलल क्या होता है? ऐड। एंटी पैरेलल, तो 4 - 2 कितना हुआ? 2। तो यहां पे कितना बचा? 2। अब ये 5 और 2, ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस। ये 5 और 2 परपेंडिकुलर है ना, तो क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज करेंगे भाई? क्योंकि 2 को अपन शिफ्ट यहां पे ऐसे करते हैं तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? यहाँ पे इधर से कहां पे? इधर तक ना, तो रिजल्टेंट का लेंथ कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ कितना? 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो कितना? अंडर रूट ऑफ कितना? 25 प्लस 4 कितना? समझ में आ रहा है कि नहीं? या नहीं आया? ये क्वेश्चन समझ में आया जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया था? अब इसको बिना देख के पहले आप भी खुद करो जो क्वेश्चन, ये इधर देखो मत, अभी इधर से एक बार देखो, आप देखो, फिर मैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और दूंगा, ठीक है? 2 एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं, नहीं एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, पहले एक एग्जांपल फिर दूसरा एग्जांपल, ठीक है? एक एग्जांपल, ज्यादा जम नहीं मारेंगे अपन, ठीक है? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है? 10, 8 और 6√2 और एंगल 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक है? यहां पे मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस सी डायरेक्टली यूजिंग कंपोनेंट मेथड। रिजल्टेंट वेक्टर मुझे चाहिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। चलो सब लोग सुनो एक बार, सब लोग यहाँ पे देखो, ये 10 है, ये 8 है, सी वेक्टर। मुझे पहले तो बताओ यहाँ पे धोखा कौन दे रहा है? सी। देखो एक बार अभी कोई भी कुछ भी लिखेगा नहीं, कोई भी डिस्कस नहीं करेगा, कोई भी लिखेगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे देखो, ठीक है? मैं इसके बाद और एक क्वेश्चन दूंगा पहले। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने
सबसे पहले तो मेरा एक्स एंड वाई एक्सिस बनाना बहुत जरूरी होता है ना इसमें। तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, मेरा वाई एक्सिस हो गया, बराबर। अब इसमें एक चीज देखा, ए है, बी है और ये सी धोखा दे रहा है, बट सी को मैंने दो वेक्टर में तोड़ा, कौन सा, सी एक्स प्लस सी वाई, ऐसा करके सी को तोड़ दिया मैंने। मतलब अभी मैं कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं, 4। तो आपको लगेगा भाई 4 वेक्टर को ऐड करना क्या है, डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली क्या है वो इजी, क्योंकि सारे के सारे वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर। मतलब ये सी वेक्टर 6√2 का है। अब इस सी वेक्टर को मैंने तोड़ा 2 में, तो एक क्या हो जाएगा सी एक्स, दूसरा क्या हो गया, तो सी एक्स मतलब क्या, ये एक हो जाएगा, मतलब ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन या रिजोल्यूशन। तो इफ आई टेक द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी on x axis I will get x component. If I take projection of vector c on y axis I will get y component. ऐसा करके बोलेंगे बाद में, ठीक है। ये हो गया मेरा cx component, ये क्या हो गया मेरा cy component। अब cx component है कितना में से, ये 6√2 45, तो इसको क्या बोलते हैं, 6√2 cos 45, ये 6√2 sin 45। अब ये सब कुछ आपने किया होगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ। 6√2 cos 45 मतलब 6√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल, कितना 6, यहाँ पे 6√2 इंटू 1/√2 6, ठीक है। तो ये भी 6, ये भी 6, तो इसकी लेंथ आ गई 6, इसकी भी लेंथ आ गई 6। अब मुझे तो cx एंड cy कर दिया, तो c का कुछ काम है, c ये दोनों से बने ना, मतलब c तो अभी क्या कर दिया, चला गया। अब मैं किसको ऐड कर रहा हूं बताओ मुझे, ये और ये। अब दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, सबट्रैक्ट, ये भी दो एंटी पैरेलल सबट्रैक्ट। तो अभी मेरे पास तो क्या है ना, कलर्स है अलग अलग, आपके बुक्स में वो कलर नहीं होते, तो इसलिए आप ना समझ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, बट आपको ये तो बाजू में ऐसा ड्रॉ करके भी डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ये 10 है और 6 है, तो कितना बचा है यहाँ पे, नहीं 10 और 6 4, ये 8 और 6 कितना बचा है यहाँ पे, आपको समझ में आया कि नहीं। अब ये 4 और 2 6 मत बोलो, ये 4 और 2 को 6 बोलेंगे क्या, नहीं, ये दोनों क्या है, हाँ नहीं ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ना, परपेंडिकुलर मतलब क्या, हाँ कॉन्करेंट तो है, ठीक है, तो ये पाइथागोरस लगेगा। तो ये 4 है 2 है, तो 4 और 2, देखो ध्यान रखना, कोई रिजल्टेंट ऐसे मत ड्रॉ करो, 4 टेल हेड, रिजल्टेंट कैसे होगा, पहले का टेल और हेड, मतलब इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से दिखेगा ऐसे, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ कितना, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ कितना 20। समझ में आया। और ये अल्फा है, तो मुझे तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, हाँ, सो एंगल दिस आर वेक्टर मेक्स विथ x एक्सिस कितना है, tan अल्फा विच इज 2/4 विच इज इक्वल टू क्या 1/2। अब tan अल्फा 1/2 को अल्फा की वैल्यू पता नहीं होती, कैलकुलेटर हम लोग यूज तो करते नहीं है, या लॉग टेबल वगैरह अपन यूज नहीं करते, बोर्ड्स में करते हैं, हम लोग नहीं करते, ठीक है, मतलब जेई नीट सीईटी में नहीं करते। तो ध्यान में रखना, डायरेक्टली tan अल्फा इक्वल टू 1/2 करके उसको रख देने का। सबको समझ में आया, अरे भाई सबको समझ में आया। आपको तो आपका मेजर फिजिक्स का काम हो चुका है यहाँ पे। आपको मैं अभी वर्कशीट सबको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं उनके पास वर्कशीट नहीं होगी, ठीक है, तो इसीलिए मैं वर्कशीट आपको अभी दूंगा। जो होमवर्क कुछ क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसको पीपीटी के ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ग्रुप में भी आपको वर्कशीट बाद में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज कोई वर्कशीट सॉल्व नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से अपनी क्या होगी, वर्कशीट वगैरह अपन सॉल्व करेंगे, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वगैरह। अभी यहाँ पे अपन हाफ वे में पहुंचे स्केलर वेक्टर के, मेन काम हो चुका है स्केलर वेक्टर का। उसके बाद का जो काम है ना, वो अलजेब्रा काम है, वो इजी है। आगे के तीन या 3 से 4 जो भी लेक्चर में लूंगा वो सारे के सारे इजी वाले लेक्चर है। बट जिन्होंने मेरे अब तक के कुछ लेक्चर्स मिस किए, लेक्चर नंबर 1 एंड 2, ये थर्ड लेक्चर एक्चुअली ऑफिशियली, थर्ड लेक्चर अपना तो पिछले वाला चालू करने के पहले खत्म हुआ था, ठीक है। तो ये एक्चुअली थर्ड लेक्चर है। तो 3 लेक्चर स्केलर वेक्टर के हो चुके हैं अपने, ठीक है। वो अपने जनरली जो लेक्चर्स ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है। जो फुल फ्लेज में जब लेक्चर होंगे आपके 3 आवर्स का एक लेक्चर होता है। ये आपका 1.5 से 2 घंटे वाला लेक्चर है, ठीक है। ड्यूरेशन बाद में बढ़ेगा, 3 घंटा होगा, ठीक है। आपके बैच में और आई थिंक जून 2nd वीक में आपके 2 लेक्चर्स भी जाएंगे दिन में 2 लेक्चर्स, ऐसा भी जाएगा, ठीक है।
अभी नहीं, क्योंकि अभी ये वीक और नेक्स्ट वीक अपन थोड़ा सा रुकेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 2 पे जाते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है अब तक? कंफर्म नहीं है? चलो अब एग्जाम्पल 2 आप लोग करोगे सब लोग, एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब ध्यान में रखना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर की जगह ना मैं यहाँ पे भी F1, F2, F3 वेक्टर डालता हूँ। फोर्सेस, वेक्टर तो सेम ही है ना, बस वही है, फिजिक्स में क्या आएगा, वो फोर्स बन के आएगा, ठीक है। तो मैं फोर्स वेक्टर्स वगैरह डालता हूँ, ठीक है। देखो एक बॉटल, उसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लगाया, फिर किसी ने फोर्स ऐसे लगाया, किसी ने फोर्स ऐसे लगाया, ऐसे लगाया। तो F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया और F4 हो गया, ठीक है। ओके, सबको लेंथ समझ में आए? ये क्या है? ये इसकी लेंथ कितनी है? 8, इसकी लेंथ 5√3, 4√2 और 10, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहां पे मुझे क्या चाहिए? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो चाहिए, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले चीज इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? F1, F2, F3, F4 कितने फोर्सेस है? 4। अब कोई बॉडी के ऊपर 4 फोर्सेस लगे, और जैसे मेरे ऊपर 4 फोर्सेस लगे, तो अभी मैं कहां पे जाऊंगा? जहां पे क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा। किस डायरेक्शन में होगा पता नहीं है, वो कैसे निकालने का है? तो अभी कितने वेक्टर्स को ऐड करना है अपने को? 4, बट एक्चुअली 4 नहीं, कितने? 6, क्योंकि F3 के कितने कंपोनेंट थे? 2, तो इसके 2, F3 का x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट, फिर इसके 2, F4 का x कंपोनेंट एंड F4 का y कंपोनेंट। कितने हुए यहाँ पे टोटल? अभी 4 हुआ ना, मतलब ये 4 और ये 2, कितने? 6 सारे पैरेलल, एंटी पैरेलल। बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक तो किया होगा, अपन देखते पहले। ये 45 डिग्री 4√2 है, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हुआ? 4√2 cos 45 कितना? 4, 4√2 sin 45 4। तो ये F3 तो चला गया, ठीक है। अब F4, ये 10 है, 60 है, तो ये कितना हुआ? 10 cos 60 मतलब कितना? 5, और 10 sin 60 5√3। भाई ये समझ में? F4 भी कैंसिल। अब मुझे बताओ कितने बचे? यहां पे क्या है? 8, 4, 5√3, और यहां पे भी क्या? 5√3। आप देखोगे ना, 4 प्लस 5√3 माइनस 5√3, 5√3 क्या हो गया? कैंसिल। तो देखो, आप चाहिए तो, क्योंकि आपके बुक में वो लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए अलग से डायग्राम बनाओ चाहिए। तो इधर बाजू में ऐसे, इधर कितना बचा? 5√3 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 4। उधर तो ऊपर सिर्फ 4 ही बचा है, बराबर। अब यहां पे देखो, ये 5 और 4 ये दोनों क्या थे? पैरेलल, मतलब क्या करेंगे? 9 ऐड, और ये क्या था? एंटी पैरेलल, मतलब क्या? सबट्रैक्ट। तो 5 प्लस 4 कितना? 9 माइनस 8 1। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो 1 ऐसे बनाओ। अब ये 4 और 1 रिजल्टेंट कहां पे आएगा? 4 को क्या करेंगे? शिफ्ट। 4 को ऐसे शिफ्ट करेंगे, और रिजल्टेंट जो होगा
वही इधर से इधर कितना हुआ वो अंडर रूट ऑफ कितना 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो अंडर रूट ऑफ कितना 17 ये मेरा आंसर है तो अंडर रूट ऑफ 17 इसका आंसर है आपको समझ में अंडर रूट ऑफ 17 न्यूटन जब ये सब कुछ 8 न्यूटन फिर इसमें बाद में 8 न्यूटन में सब कुछ आएगा तो आपका काम हो जाएगा आपको सबको समझ में अब यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट रिजल्टेंट ऐसे करके आप इधर ड्रॉ कर दोगे ठीक है 1 and 17 ऐसा करके जो भी रिजल्टेंट होगा मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रख दूँ ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है कितना अंडर रूट ऑफ कितना 17 सबको समझ में आया